अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूँ आपके होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum. And also we have a guest today. Yes, Rana Saab happens to be a constitutionalist. He's a lawyer by profession and a very intelligent person. वाह। A nice person to be with. Thank you very much. तो राना साहब से हम वक्तन फ़वक्तन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात, आपके इस वक्त देखिए ना सियासी कॉगमायर जो चल रही है आपके मुल्क में, हर कोई अब भांत भांत की बोलियां बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट लाइक पोइट्री, उसको आप किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर लें। तो मैंने राना साहब से रिक्वेस्ट की थी कि राना साहब चूँकि ये बिल्कुल टेक्निकल मैटर है तो कभी कभार हमारी मदद करें। तो कहने लगे मैं पहले देखूँगा तुम्हारा एनवायरनमेंट क्या है, माहौल क्या है। तो ही वाज वेरी काइंड टुडे, ही केम एंड ही इज़ विद अस। सर, इसी से रिलेटेड हमारा पहला सवाल कह लें या आपकी ओपिनियन दरकार है कि वन लाइनर ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। Political situation is not very good. Political situation is as precarious as it was a year ago. It has worsened actually. और ये मामला इसी तरह जाएगा। Everything good is going down the tube. मैंने जो गुजारिश की थी, अभी एक लफ्ज़ कॉगमायर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि सियासी दलदल है, हम एक गाब में फंसे हुए हैं। गाब में, गाब कदे नहीं सुनिया कचराबा जिंदे च घोड़ा फस जाता है, चिकड़ च फस जाता, उसको कॉगमायर कहते हैं। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕੌਕ ਮਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। दलदल, कभी दलदल नहीं सुना? दल सर फिल्मां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ हाँ, हम सियासी दलदल में फंसे हुए हैं। और इसका वन लाइनर ये है कि आप सबको यकजा करें, एक जगह पर बिठाएं, कंसेंसस होमोजेनिटी ये हासिल करें जो कि नहीं हो सकती। चुनाचे ऑप्शन 1 रूल आउट कर दें। इसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त सबसे बड़ी ख्वारी ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नुकरे लगाया हुआ है। इमरान खान इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर, पूरी दुनिया से कोई डिनाई किया जा ही नहीं सकता। कोई साइंस ऐसी नहीं जो इसको डिनाई करे। वो पॉपुलर कैसे हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो चीज़ सबसे ज़्यादा जा रही है, बहुत से लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे लेकिन अक्सरियत बहरहाल करेगी, वो ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को पीडीएम से डिसएसोसिएट नहीं ना करती, अपने आप को डी लिंक नहीं करती, डिसकनेक्ट नहीं करती। देखें ना कि इस्टेब्लिशमेंट हैज़ बिकम अनदर फेस फॉर PMLN, It has to become neutral. पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। तो इस मामले में ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखते हुए, भले से आप किसी को भी ना खेलने दें, आप कहें कि सारे के सारे जब तक यकजा नहीं होते उस वक्त तक हम आपको खुल नहीं खेलने दे सकते। इन अदर वर्ड्स कोई सियासी गुल नहीं खिलाने देंगे, लेकिन अपने आप को उनसे अलहदा तो करें ना। ये बुनियादी शर्त है। जब तक ये नहीं होगा, इवन इस्टेब्लिशमेंट का इमेज बिल्ड नहीं होगा। ये डी मार्केटिंग हो रही है इस वक्त, मार्केटिंग नहीं हो रही। तो दिस इज़ द वन लाइनर। सर, मुज़फ़्फ़र अहमद साहब वाले शो में आपने उमर शरीफ का नाम नहीं लिया, चलें अब उनके बारे में कुछ बात कर लें प्लीज़। उमर शरीफ हमारे कॉमेडियन जो है, जी, जब मैं उमर शरीफ की शान में कसीदे कहता हूँ तो आप सो रहे थे क्या? मतलब कैसी अजीब सी बात है कि यार वो माफ़ नहीं करना कि वहाँ पर आपने उमर शरीफ को मिस किया। अव्वल तो इस तरह के सवाल को मैं समझता हूँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं कि जो बंदा एक नेगेटिव अप्रोच से कि आपने ज़िक्र नहीं किया, तुम्हें ये याद रह गया कि मैंने ज़िक्र नहीं किया, जो मैंने ज़िक्र किए हैं उस पर तुमने अप्रिसिएशन दी है। यस, अपना रवैया तब्दील करें। ये एक हमारा अमूमी स्टाइल है कि हम शिकायत करते हैं, शुक्रिया नहीं करते। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋ। पता नहीं की बत्ती बम। मैं उमर शरीफ का इतना बड़ा आशिक हूँ और मुझे बता रहा है, ये ऐसे ही है कि कोई कहे यार तुम ज़फ़र इकबाल का शेर नहीं सुनाते, अमानुल्लाह की तारीफ नहीं करते। इहो जो लोग हर जात इन सही चंगी भली पंचायत सुलह थींदी पियो ओला इहो जी गाल करे सन वत झेड़ा पाया वे सिर्फ इससे ਲਈ कि मेरा तज़किरा होवे इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ और वो अपने काम में कामयाब हो गया। उसका नाम तो नहीं आया अभी, आदि कामयाबी ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ। एवीए। और उसका नाम मत लेना। ओके, ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ। सज़ा है नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी एक तरह का गुनाह भी है, जुर्म भी है।
वैसे भी हमारी कौम आदी हो चुकी क्रिटिसिज्म की होगी सर कि क्रिटिसिज्म करना है। मैं कह रहे हैं ना, हनीफ रामे साहब रोज कहते ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। एग्जैक्टली। ਇਹ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਐਡਾ ਕਾਬਲ, ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हनीफ रामे साहब, एक बहुत बड़े सियासी दानिश्वर हो गुजरे हैं, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में से एक छोटी सी ये भी थी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वाह। स्पीकर भी थे। इनके बारे में ज़फ़र इकबाल साहब ने कॉलम लिखा था कि मुझे इत्तला मिली है कि बेनज़ीर ने हनीफ रामे साहब को स्पीकर बना दिया है पंजाब का। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुबारकबाद हनीफ रामे को दूँ या पंजाब की स्पीकरी को दूँ, कि उस कुर्सी को दूँ मुबारकबाद कि वो इतना बड़ा आदमी है कि वो स्पीकर बनेंगे। तो बहुत बड़ा अदीब, नावल निगार, ख़त्तात, कुरानिक वर्सेस को, जितना आयात को खूबसूरत हनीफ रामे ने पेंट कर रखा है, वाह। शायद ही किसी ने किया हो। ਰਾਮੇ ਕੋ ਗੋਤ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਹੈ? ਰਾਮੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੋਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈ ਹੋ? हाँ जी। ਰਾਈ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। तो मैं तुम्हें बदमाश लगता हूँ? ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਖੋਲਿਆ ਕਰਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ। वैसे एक ज़माना था मेरे पास था गरारियाँ वाला चक्कर। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ मतलब खखर हथ ना मार घंटा लेक्चर ही गाल थी वैसे। क्या बात है, चोरी गल करी तू, अगे तेरी कोई नहीं लगन रही। मैंने कहा हुआ है आसान लैंग्वेज बोला करो। ये जो शकील सराइकी है ना, वो समझ नहीं आती इन लोगों को। मुझे तो आ जाती है, और डॉक्टर साहबा को भी आ जाती है, कर्टसी सोनिया मुल्तानी, लेकिन इन लोगों को नहीं आती। आए ना ही आवे सी जड़े पब्लिक देख दिए वो माशाल्लाह हाँ देखो ना, ये आसान एंजॉय करेंगे। अपने लहजे को नॉर्मल रखना, मुंह ढीला करके बोला करोगे ना तो समझ आ जाती है। ये ठीक है सही इतना। हाँ नहीं, ढीला करने का मतलब ये नहीं कि अगे हो जाए। ਔਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। तेरे को पेच ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ वो इस ਸਾਰਾ तरह भी ਕੁਝ ढिल्ला नहीं, वो इस तरह ढिल्ला कर रहे हैं। ਲੈ वो ढिल्ला गया, पोला नहीं किया, वो मुंह पोला कर। सर, नए यॉट वाले प्रोग्राम में उस कैमरामैन के लिए स्पेशल क्लैपिंग जिसने आफ्ताब साहब के पीछे काफ़ी मुश्किल पोजीशन संभाली हुई थी। ओए शेख साहब की शेख तारीफ। साहब नहीं तो क्यों, मेरे पीछे मुश्किल पोजीशन क्या थी? सर, वो एक छोटा सा कॉर्नर था जिस पे पता नहीं स्टूल पे बैठे थे, और 2 या 3 कैमरास को एट अ टाइम उन्होंने उसकी वजह ये थी कि यॉट पे गुंजाइश थी 30 लोगों की, तो हम क्रू अगर पूरा लेके जाते तो वी वुड हैव एक्सीडेड द लिमिट। तो ये ज़रा ख़तरनाक काम है, इसलिए स्पेशल एप्रिसिएशन आई है उनके लिए। चलें जी। वो शेख साहब हैं हमारे DOP। ਸਾਰੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ 2 4 ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਐ ਪੈਰ ਵੀ ਫਸਾਏ ਸੀ ਐ। ये जो DOPs ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐ ਜਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਫਸੇ ਸੀ। सर जी, मैं पिछले 5 साल से UAE में रहता हूँ, मगर मैंने ये वाले नज़ारे कभी एंजॉय नहीं किए। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इतनी आदत हो चुकी है ये कॉम्प्लीमेंट्स सुनने की। आपको याद है ना कि कनाडा वाले समर्स ट्रिप। क्या कहते थे? हाँ, हमारे साथ जो मेहमान जाया करते थे ना, वहाँ पर हम इसी तरह एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया करते थे। आज मैं आपको फ़लाँ पहाड़ों पे लेके जाऊँगा, फ़लाँ ग्लेशियर पे, फ़लाँ आबशार दिखाने। तो कहते हैं हम 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं यार, और हमारे बच्चे हमें ताने दे रहे हैं कि आज तक तुम हमें यहाँ नहीं लेकर आए। वो एक दिन में आया और लेके आ गए। नहीं, वो आप सर एक शौक भी तो है ना। हाँ। हमने देखा है, मेरा वॉन्डर लस्ट, इसमें आपकी रिसर्च भी बहुत है, और ये आपकी तहकीक आप बताते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। अपने ज़ौक़ की बात है, मुझे ज़ौक़ भी होता है, एक टाइम और उसमें भी तो होता है ना। अब देखें, उस दिन प्लान इनका ये था, जो हमारे मेज़बान थे, कि इवनिंग में हम निकलेंगे और रात का नज़ारा। मैंने कहा रात का नज़ारा क्या होता है? अगर आपने समुंदर काला स्याह दिखाना है तो फिर फ़ायदा क्या समुंदर में आने का? यही क्रिटिसिज्म आप सड़क के किनारे चलते हुए रात को बिल्डिंग्स दिखा दें, वो मसला हल हो जाएगा। नीलगूं पानी जब नज़र नहीं आएगा तो फिर मज़ा क्या आना? इसी जो क्रिएटिविटी है वही आपकी जी है हाँ। हमेशा। ये आफ्ताब इकबाल सब क्रिएटिव माइंड है, बहुत शुक्र चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिएट करते हैं। तो ये अमीन के अपना जैसे अपने कुलीग्स को और माशाल्लाह उनको लोग लाइक करना शुरू कर जाते हैं,
हम बहुत सारे नए चेहरे भी देखे इनके साथ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं ना तो नहीं नहीं वो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। असल में तब देखेंगे जब हम आपको पानी में फेंकेंगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ। वही तो उखाड़ वाली शहर है। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਵਾਚਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿਤੇ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इस रूट पे वो कभी गया ही नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। उसने कभी बोट पे बैठा भी होगा ना, तो या रात के वक्त गया होगा या ऐसे मौसम में गया होगा जब पानी इस कदर खूबसूरत नज़र ना आता हो। सही। इतना शानदार ब्लू वाटर जो है, मैंने कहा नहीं था कि मेडिटेरेनियन का पानी लग रहा है आज ये, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ। ब्लैक सी लग रहा है आज ये। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਲੈਕ ਟ੍ਰੀਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਜ਼ਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ब्लैक सी ਬਲੈਕ ਸੀ जो इस्तांबुल में है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। मरमरा इज अ पार्ट ऑफ ब्लैक सी। बेसिकली ये ब्लैक सी है। मरमरा, डार्डनाल्स, दर्रा दानियाल, ये उसी के बिल्कुल ऐसी है जैसे पसनी और गवादर के पास का समुंदर जो है बहीरा अरब है। ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ। दरा दानियाल अशरफ गया था, वो छुआरे लेकर आया था। अच्छा, दर्रा दानियाल का बहुत से लोग जानना चाहते हैं, कई दफ़ा पूछा मुझसे उन्होंने, तुम तो मजाक समझ रहे हो ना, डार्डनाल्स कहते हैं इसको, दर्रा दानियाल। ये अल्लाह ताला की वंड देखो कि जितने बड़े ट्रेड रूट्स के ऊपर जितने फाटक लगे हुए हैं अल्लाह ने मुसलमानों को दे रखे। वाह वाह। दर्रा दानियाल बहुत बड़ा फाटक है। ये ब्लैक सी से आपको पूरी दुनिया के साथ में लाता है, मारमरा की तरफ से। ये किसके पास है? टर्की के पास। नहर स्वेज़ किसके पास है? मिस्र के पास। मलाकन स्ट्रेट किसके पास है? मलेशिया, इंडोनेशिया। वाह। फिर बाबुल मंदब, जिस पे आजकल झगड़ा है हौसी बागियों का, वो यमन के पास है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के पास है। तो आप नाम लेते जाएं और देखें कि एक से एक बढ़कर ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ। इसलिए कि हमारी नीयतें नहीं अच्छी भाई। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। यानी पाकिस्तान ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਟਕ। पाकिस्तान के फाटकों को जब तुम शुमार करने लगोगे तो तुम हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान अगर सिर्फ राहदारी लेना शुरू कर देना, ਹਾਂਜੀ। इंडियन ट्रकों से पर ट्रक अपनी राहदारी ले, चाइनीज़ ट्रकों से राहदारी ले, सेंट्रल एशिया से आते हुए ट्रकों से, अफ़गानिस्तान के ट्रकों से, उससे कोई कपास, कोई चावल उगाने की, कुछ करने की ज़रूरत। ਵਾਹ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? हम नाहली और करप्शन में लिथड़ा हुआ एक माशरा है। हमें एक छोटा सा चीरा लगने की देर है। जिस दिन चीरा लगा, ये जो गंदा मवाद है ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो मैं नहीं कह रहा, वैसे ही मैं इशारा कर ਇਹਦੇ ਪੱਖੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲ ਕੀਤਾ। नहीं, मैं कह रहा गंदा मवाद, ये मैं चीरा दे रहा था बेवकूफ़। अच्छा जी। ये कट इस तरह लगता है ना जी। सर, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज के बारे में अपनी राय दीजिएगा। It's a beautiful novel, very beautiful book and a wonderful expression. I like मोहम्मद हनीफ very much. मेरे फेवरेट ऑथर्स में से है। पाकिस्तानी सियासत के बैकड्रॉप पे लिखा जाने वाला शायद ये सबसे खूबसूरत अंग्रेज़ी नावल है। एंड एक इजाफा कर दूँ, जी जी। मोहम्मद हनीफ इज़ माई रिलेटिव ऑल्सो, ही कम्स फ्राम ओकाड़ा। सो ये लैंड की निस्बत है या फैमिली की निस्बत भी है? आई डोंट नो, इज़ माई फैमिली, इज़ द लैंड। ओकाड़ा इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड, बल्कि बड़ा मर्दम खेज़ है। बड़े बड़े बाकमाल लोग पैदा हुए हैं। बाकमाल डकैत भी पैदा होए ने उत्थे। अच्छा, डिकेट कैसे? डिकेट क्या होता है? जैसे डिक्टेट को डिकेट, डिकेट नहीं है, डकैत है। त डकैत। डकैत। द गेट नहीं, ड ड केत। ਤੇ ਦਾ ਮਰਾਦ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ डकैत। द तो नहीं, फिर अखीर ते ट नहीं हैगा, त हैगा अखीर। जैसे रेत होता है ना, रेत। रेत, रेत। डकैत। डकैत। हाँ। थैंक यू। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੌਕਾ ਹਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਧਿੱਕਾ ਰਹੇ ਰਿਓ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ- ਨਾ ਪਵੇ। तन पता कितना जुर्माना है पानी खराब करने का? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਡਕੈਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं, डकैत ज़्यादातर डकैत पता किहड़े सन? ਕਿਹੜੇ ਸਰ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਕੈਤ करार दे दो। ਅੱਛਾ, अहमद खान खरल की सी, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? वो छोड़े, उससे पहले आप जाएं उधर राय अब्दुल्ला भट्टी, उसको डकैत कहते थे ये, जिसने मुगलों को नथ डाल दी थी। ਅੱਛਾ, तो निज़ाम लोहार क्या था, कहते हैं वो भी डकैत था। ਇਹ ਗੁਲੂਕਾਰ नहीं सी? जगाग था, वो भी डकैत था। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਦੇ ਨੇ ये भाई ये वो लोग थे जिन्होंने इस्तेमार को चैलेंज किया था, गोरे की हुकूमत को चैलेंज किया था, तुम किस चक्कर में हुकूमत कर रहे हो हम पे। आज़ादी की मूवमेंट चलाई थी। तो शम्मे आज़ादी जब रोशन की थी ना अपने खून से, ਵਾਹ, सर ये तो वाल हीरो थे ना। तो फिर इसीलिए मैं आज मुझसे पूछो ओकाड़ा के बहुत बड़े हीरोज़ में अहमद खान खरल मेरा बहुत बड़ा हीरो है। ਵਾਹ, जैसे ਕਿਆ ਬਾਤ। अहमद खान खरल तो ओकाड़ा का हीरो है ना, पूरे पंजाब का सबसे बड़ा हीरो राजा पोरस है। उससे बड़ा हीरो कौन होगा जिसने सिकंदर यूनानी को आंखों में आंखें डालकर बात की थी। ਸਰ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? भाई ये सिर्फ रावी वालों को ही नहीं, चनाब, सिंध, जेलम, रावी, हर दरिया का, इवन ब्यास का और सतलुज का जो ज़ख़ीरा है ना, वहाँ पर ये जो क्वागमायर अभी डिस्कस कर रहे थे, दलदल होती है, जी जी, वहाँ पर आम लोग जा ही नहीं सकते, पुलिस नहीं जा सकती। तो ये जो आउटलॉज होते हैं, ये जो कानून शिकन लोग होते हैं, वो वहाँ जाके छुप जाते हैं। इसमें ओकाड़ा का कोई कसूर नहीं है, दरिया का किनारा ही ऐसा है, वो वहाँ पर पुलिस आज भी नहीं जा सकती। बिल्कुल इवें जी, बोसन गैंग उथों मशहूर है जी बोसन गैंग भी आपने, छोटू गैंग, छोटू गैंग जी, हाँ, छोटू बिल्कुल। गैंग भी दरिया के उसी ओट में था। हाँ जी, कच्चे था। वो तो फिर फौज गई है थे उन्हें छोटू नू। सादकाबाद भी हुण हर साल सर उतां के सर्जी ऑपरेशन थींदे जी जी जी, कच्चे दा। ये कच्चे में आज भी डाकू सिर्फ इसलिए सरवाइव करते हैं कि इन इलाकों में आप जा नहीं सकते। ये बर्कले, जो बर्कली, लॉर्ड बर्कली बड़ा मशहूर था, बर्कले जो मारा गया था, असिस्टेंट कमिश्नर मॉन्टगोमरी, अहमद खान खरल के लोगों ने बदला लिया था, मुराद फतेहाने ने। ये भला क्यों मारा गया था कि ये जब भागा ना, इसके घोड़े पे थे उस वक्त, सवारी घोड़ा ही थी, तो गलती से इसने कचराबे वाली साइड पे घोड़ा डाल लिया था। इसको कहते हैं स्वाम्प्स। तो स्वाम्प्स में जाके फंस गया वो। इन्हें पता चल गया कि ये जिस तरफ गया ना, ये आगे नहीं जा सकेगा। उसका घोड़ा फंसा हुआ था, आगे गया। उन्होंने वहीं मार मार के उसको, सिर्फ इसलिए कि उसने अहमद खान खरल को 3 दिन 4 दिन पहले पब्लिकली कत्ल किया था। ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। नहीं तू काड़े नु तो डकैत नहीं ਉਹ कह ਕਾੜੇ ਨੂੰ सकता ਨਹੀਂ ना। ਵੀਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਕੈਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। नहीं नहीं उन्होंने ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ, ਬਰਫੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ। ओकाड़ा का समोसा पूरे साउथ एशिया का सबसे आला समोसा, वो दिल्ली वालों का। ਅੱਛਾ जी, जी, इसका मतलब है आपने खाया नहीं कभी। मैंने उस दिन डॉक्टर साहिबा को मशवरा दिया था, जो हमें यॉट पे जिन्होंने खाना फराम किया था, चाय शाय वाले। जी जी, तो डॉक्टर साहिबा का समोसा भी बहुत अच्छा, उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा, उनकी चाय बहुत आला है। वाह, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि ये दिल्ली वालों के करीब है, इसमें सिर्फ अदरक ऐड कर दें। अगर अदरक ऐड हो जाए तो ये रेसिपी वही होगी। सर, ईरान का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान का जवाबी वार, इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी, पाकिस्तान को डेफिनेटली ये करना चाहिए था, किया। लेकिन ईरान ने अब भी जो 1-2 जेस्चर्स दिए हैं ना, उनमें कोई खैर सगाली और दोस्ती वाली बात थी नहीं। पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, ईरानियंस की तरफ से। मैंने उसके फॉरेन मिनिस्टर का रीसेंट बयान पढ़ा है कि, एंड दिस इज़ एज ऑफ टुडे, ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये पुरानी बात नहीं है, इट इज़ टुडे, कि अगर पाकिस्तान और इराक़ अपने मामलात को ठीक नहीं करते तो वी विल स्ट्राइक अगेन। भाई इराक़ तो बेचारा मासूम है, चुप करके मार खा लेगा। सर इलेक्शन दे चक्कर च कुछ नहीं थींदा, पता लगे इलेक्शन दी बजाय जंग ना करवा रहे वन किते। ईरान च केड़ा इलेक्शन है? नहीं, पाकिस्तान च तो है ना हमला। पाकिस्तान च अगर होना हुंदा तो पाकिस्तान खैर सगाली दियां गल्लां ना करदा। हाँ पाकिस्तान ने ते मुहब्बत दी, प्यार दी, अहिंसा दी गल कीती है कि भी ठीक है तुसी मां कीता हमला, असी भी कर दिता, साडी मजबूरी आई कि तुसी रेड लाइन क्रॉस कीती, असी भी करनी है, लेकिन असी तुहाडा शुमार दुश्मन मुल्कां च नहीं कर रहे। नहीं कर वो भी साडा शुमार दुश्मन मुल्कां च नहीं करते। जी जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। अच्छा अच्छा ਅਗਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? नहीं ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। नहीं, स्ट्रिक्टली इसके ऊपर आर्डर आया हुआ चीफ जस्टिस साहब का, और चीफ जस्टिस साहब ने मना भी किया है कि आप इसको ओपनली बात सिर्फ अपनी बीवी से कर सकते हैं। ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। नहीं वो तो ख़ास तौर पे उस फैसले के बारे में उन्होंने कहा, और सारे इसके बावजूद धड़ाधड़ कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, भाई या तो आप कहें ना, अगर कहा है तो फिर इम्प्लीमेंट कराएं। इम्प्लीमेंट करवाएं कि भाई जिसने वो एक कमेटी बना दी गई है कि कौन कौन ट्रोल कर रहा है, तो आप वक्त बदल गया है। सोशल मीडिया जो है ना, ये नहीं आप कह सकते कि बेलगाम बगटुट घोड़ा है, लेकिन ये एक रियलिटी है। आप इसको मद्देनज़र रख के चीज़ों का वो सारा अहाता करें। जी ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਕਾੜੇ? ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ओकाड़ा की जो सफाई सुथराई का मामला है, हाँ जी, वो उतना ही बुरा है जितना गुजरांवाला का है, जितना फैसलाबाद का है। तो इसलिए ओकाड़ा कोई एक्सेप्शन नहीं है। साहिवाल निस्बतन क्लीन है, हाँ जी, वो निस्बतन बेहतर है। लेकिन जो कड़मास की कैफियत, जो घर के ऊपर घर, मकान के ऊपर मकान चढ़ा हुआ है, वो ओकाड़ा में बहुत ज़्यादा है। ओकाड़ा एक ज़माना में बड़ा साफ़ सुथरा खुला डुला शहर होता था, हाँ जी। हमारी होश में ही। अब तो आके ओकाड़ा इस काबिल नहीं रहा कि उसको तिल धरने की जगह नहीं। जैसे लाहौर है, लाहौर भी ऐसा नहीं होता था, लाहौर तो बड़ा हसीन शहर होता था। ਇਹ ਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਵੇਂਦਨ, ਟਾਊਨ ਬਣਾਈ ਵੇਂਦਨ, ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ੇ। ये सारिया चीज़ा इफेक्ट है भाई जी। कॉज ये नहीं है, एक होंगी कॉज ਉਹ ਕਹਿ वजह, ਅੱਛਾ ਵਜ੍ਹਾ। और एक होंदा इफेक्ट, होंदा असर। असर एडा अहम नहीं होंदा, अहम होंदा कॉज। जिहड़ी कॉज है ना, वो है तुहाडी बेलगाम आबादी। आबादी नूं कंट्रोल करो। शौक से नूरे नज़र लखते जिगर पैदा करो, ਜ਼ਾਲਮੋ थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा कर। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ये मैं बड़ी दफ़ा सुनाया शेर, तुम्हें इसलिए सुनाया कि तुम तीनों नए आए हो मेरे शो में, और पता नहीं कब तक कोई इसका मुझे नहीं पता। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹੋ ਸਭ ਡਰ ਖਾਦੀ ਵੇਂਦੇ ਦੀ ਰਾਤ। ਆਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ अच्छा खुल तू अल्लाह बल्लो नहीं रहा, बा मेरे ते देंदा। ਸਰ ਖੁੱਲਣਾ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿੱਦਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲੋਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਕਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਸਲਿੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜਮਾਨ ਜਾ ਪਾਏਗਾ, ਦੇਖ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ। सर ओकाड़ा उतना ही एडवांस्ड डेवलप्ड सिटी है जैसे लाहौर है, या इट्स लाइक अ गांव? नहीं, इट इज़ नॉट अ गांव एट ऑल। ये छोटे लेवल का लाहौर तो है, लेकिन लाहौर देखे ना, एक तारीखी सीट थी गवर्नर की, और फिर दूसरा ये कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था। मुल्तान के बाद सबसे बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यही था, उच्च और मुल्तान के बाद। और लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं कि लाहौर नंबर 1 था। बड़े बड़े राइटर्स ने लाहौर का तज़किरा किया है, यके अज़ मज़ाफ़ात मुल्तान, यके अज़ मज़ाफ़ात मुल्तान। ये मुल्तान की एक मज़ाफ़ाती एक बस्ती थी जिसको लाहौर कहते थे। मुल्तान ते बड़ा तारीखी शहर है, 5-10 हज़ार साल। जी जी, मुल्तान भी उच्च शरीफ। शरीफ 1.25 लाख पीर मुर्शिद। जी जी, तो ओकाड़ा ये भी पुराना शहर है जी। ओकाड़ा, हाँ है तो पुराना। ओकाड़ा भी है, पाकपतन भी। ओकाड़ा के अंदर इस वक्त भी अगर आप देखें तो मुगलिया दौर के आसार हैं। सतगरा वहाँ पे एक जगह है। फिर हमारे गांव के करीब एक गांव है अकबर, उसका नाम ही अकबर है, वहाँ भी कला है, मुग़ल दौर है, छोटी ईंट का की कंस्ट्रक्शन है। मुग़लों से भी पुराना दीपालपुर है। दीपालपुर सारा मुग़लों से भी पुराना है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਕਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਕਾੜਾ ਥੇ? नहीं जी, उकाड़ा डे 1 तो, हाँ जी। ਤੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਕਾਂ ਇੱਕ
درخت ہے بڑا خوبصورت درخت سی اکان دی وجہ نال اکاڑا کہندے کیونکہ سر ملتان دے تے 3-4 چینج تھے یا پھر اوکڑا اوکڑا بہادر لوگاں دی سرزمین نو کہندے Oh, I think بھنڈی. دیٹ از اوکرا. اوکرا. اوکڑا اوکڑا جو ہے نا، اور بھنڈی کے لیے پاکستان کا کون سا شہر نون ہے؟ یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. 500 روپیز 1000 روپی 1000 روپیہ بھنڈی واسطے. بھنڈی واسطے. پنجاب دا کیڑا شہر سارے تو مشہور؟ پنڈی پٹیاں. اوکاڑا کہہ دے اوکاڑا. میلسی. کمالیا. کمالی میں لاگے لاگے سی. اچھا جی. یہ یاد رکھنا شکیل صاحب دا شہر. واہ 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 بھنڈی مائی فیوریٹ. کمالیے دا مشہور خدر سردیاں دا لاجواب تحفہ. پنڈی والا خدر. وہ نہیں خدر تو یار زیادہ مشہور اتوں دی بھنڈی ہے. واہ واہ. اچھا ہم کوئی ان پلگ گانا سن رہے ہیں میل باکس میں؟ ہاں جی. اور آو جی خان صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ سر میں بغیر ہارمونیم وہ آپ اس دن آپ نے بتایا دن ڈھل جائے استائی. جی جی جی. اوہ انترا بھی ایک سنائیے. استائی بھی. دن ڈھل جائے ہائے واہ واہ. رات نہ جائے تو نہ آئے تیری یاد ستائے دن ڈھل جائے. واہ واہ. پیار میں جن کے سب جگ چھوڑا اور ہوئے بدنام ان کے ہی ہاتھوں حال ہوا ہے بیٹھے ہیں دل کو تھام اپنے کبھی تھے اب ہیں پر اب ہیں پرائے دن ڈھل جائے ہائے رات نہ جائے تو نہ آئے تیری یاد ستائے واہ واہ. دن ڈھل جائے. واہ جی واہ.